हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर यूनिट थर्ड रीडिंग कम्प्रहेंशन में जो अपनी एक स्टोरी दी गई है, द ब्लाइंड डॉग। इट्स स्टोरी फ्रॉम मालगुडी डेज written by R.K. Narayan, and in this story we have read 12 paragraphs. I have divided each paragraph into 4 or 5 lines around, and in each video we will complete 4 paragraphs at least, including the word meanings and the basic summary of the story. आज हम आगे चलेंगे, जो अपने आगे के पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर। स्टार्ट विद पैरा नंबर 13। इससे पहले आपको याद होगा स्टोरी में अब तक क्या हुआ है, वो आप एक बार अपने आप रिपीट कर सकते हैं कि डॉग जो है वो जो एक जनरल एक लाइफ, जो उसकी एक ऑर्डिनरी लाइफ थी, जस्ट लाइक ए कॉमन स्ट्रीट डॉग, वो लाइफ अब चेंज हो चुकी थी और नाउ ही वाज अ चेन्ड डॉग। उसे अब चेन में रखा गया, उसे एक स्ट्रिंग में बांध दिया गया और अब उसकी गुलामी वाली जो जिंदगी थी वो शुरू हो चुकी थी। जरा सा भी अगर वो जाने का प्रयास करता, जब भी वो छूटने का प्रयास करता, तो उसके मालिक द्वारा उसे डांट दिया जाता था, उसके मालिक द्वारा उसे झटका दिया जाता था जोर से। एक पेनफुल तरीका था वो। तो डॉग को ये समझ आने लगा कि जो भी कुछ मैंने किया है वो शायद अब मेरे लिए ठीक नहीं होगा। नाउ टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस हिज मास्टर गेन्ड। और उस डॉग का जो भी लॉस था वो उसके मालिक का फायदा था। ही मूव्ड अबाउट एज ही हैड नेवर मूव्ड इन हिज लाइफ। और इसके बाद उस डॉग को इतना चलना पड़ा कि वो अपने पूरे जीवन में इतना कभी नहीं चला। ऑल डे ही वॉज ऑन हिज लेग्स लेड बाय द डॉग। और उधर जो व्यक्ति था, खासकर उसे इतना चलना पड़ा। यहाँ जो ही है वो उस ब्लाइंड बैगर के लिए है। ही जो है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पर हम यूज करते हैं। अगर डॉग के लिए प्रोनाउन आता तो वो आता इट, क्योंकि एनिमल के लिए हम यूज करते हैं इट, और मैन के लिए यूज करते हैं ही, और फीमेल के लिए यूज करते हैं शी। जस्ट लाइक दिस, ही मूव्ड अबाउट एज ही हैड नेवर मूव्ड इन हिज लाइफ। तो ये बैगर जो है इतना चला जितना वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं चला, क्योंकि अब उसको एक गाइड मिल चुका था डॉग के रूप में। वो डॉग आगे आगे रास्ता देखकर चलता जाता था और पीछे डॉग जो है साथ चलता था, और उसको स्ट्रिंग जो है उसके मालिक यानी बैगर के हाथ में हुआ करती थी। ऑल डे ही वॉज ऑन हिज लेग्स लेड बाय द डॉग with the staff in one hand and the dog led in the other. He moved out of his home, a corner in a sheltery veranda a few yards off the market. और उसके एक हाथ में छड़ी हुआ करती थी और एक हाथ में वो जो उसने चैन जो बनाई हुई थी डॉग की वो पकड़कर वो चला करता था। और वो जहाँ रहता था वहाँ से वो दूर कहीं एक छोटे से एक वरांडा की तरफ आ गया, और वो वरांडा जो था एक धर्मशाला का एक वरांडा था। शॉल्ट्री मतलब एक तरह का इन, एक धर्मशाला जैसा प्लेस जहां पर जनरली लोग आकर रुक जाते हैं। तो ऐसे इस प्लेस पर आकर वो रुक गया था। ही हैड मूव्ड इन देयर आफ्टर द ओल्ड वुमेन्स डेथ। ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे। और वो सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू किया करता था। He found that he could treble his income by moving about instead of staying in one place. और उसे लगा कि वह अपनी इनकम को 3 गुना, कम से कम 3 गुना, 3 टाइम्स बढ़ा सकता है एक नई जगह पर जाकर, क्योंकि उस जगह पर अब उसके पास कोई भी आया नहीं करता था। और उसे लगा कि क्यों ना मैं नई नई जगह जाकर अपना ये
भीख मांगने वाला काम करूं और बहुत सारे लोग जब मुझे देखेंगे तो जरूर मुझ पर दया करेंगे और इससे मुझे ज्यादा खाना, ज्यादा पैसा वो मिलना शुरू हो जाएगा। He moved on the sheltered street, and wherever he heard people's voices, he stopped and held out his hands for alms. वो पूरी उस स्ट्रीट की तरफ चलता गया और जब भी उसे लोगों की आवाजें सुनाई देती वो उस जगह पर रुक जाता और अपना हाथ भीख मांगने के लिए फैला दिया करता था। शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, hotels, he left nothing out. दुकान, स्कूल यानी विद्यालय, हॉस्पिटल अस्पताल और होटल, इनमें से कोई भी जगह उसने नहीं छोड़ी। He gave a tug when he wanted the dog to stop. और जब भी उसे लगता कि अब डॉग को रुक जाना चाहिए तो वो अचानक से उसकी रस्सी को जोर से खींच दिया करता था। एंड shouted like a bullock driver when he wanted him to move on. और जैसे एक बग्गी का ड्राइवर, एक बुलक ड्राइवर जो है अपनी बग्गी के ऊपर चिल्लाता है जोर से जब भी उसे उसके कदम रुक जाते हैं और उसको आगे बढ़ाना होता है। Just like the way he treated that dog. The dog protected his feet from going into pits or stumping against steps or stones and took him up inch by inch on safe ground and steps. और डॉग जो है अपनी ये नई ड्यूटी पूरे तन के साथ, मन के साथ निभा रहा था, क्योंकि जब भी वो देखता कोई गड्ढा आ रहा है, जब भी वो देखता कि कोई ऐसा प्लेस है जहां पर उसका मालिक लड़खड़ा कर या पत्थर से टकरा कर गिर सकता है, तो डॉग उस जगह से दूसरी जगह मूव कर जाया करता था और इंच इंच का ध्यान रखकर, छोटी से छोटी जगह का ध्यान रखकर अपने मालिक को वो सेफली गाइड कर रहा था। फॉर दिस साइट पीपल गेव कॉइन्स एंड हेल्प्ड हिम। और ये जो नजारा था, ये जो लोग वहां पर देख रहे थे, इससे लोगों के अंदर एक सिंपैथी का भाव पैदा हो रहा था। लोगों में एक तरह की सिंपैथी पैदा हो गई थी और पीपल स्टार्टेड गिविंग कॉइन्स एंड हेल्प्ड हिम। एक तरह से लोगों के लिए एक नई चीज थी और उसे देखकर लोग कॉइन्स देने लगे और उसकी मदद करने लगे। चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम एंड गेव हिम थिंग्स टू ईट। बच्चे जो हैं उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया करते थे। A dog is essentially an active creature who punctuates his hectic rounds with well-defined periods of rest. डॉग जो होता है एक ऐसा क्रीचर है, क्रीचर का मतलब है प्राणी, जानवर, एक उस तरह का है वो जो कि बहुत पंक्चुएट होता है और जब भी वो कुछ राउंड्स लगाता है उसके बाद वो डेफिनेटली कुछ समय के लिए रेस्ट किया करता है। बट नाउ दिस डॉग henceforth to be known as टाइगर। अब उस डॉग का नाम रख दिया गया था टाइगर। रिमेंबर दिस नेम, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस है तो ये नाम पूछा जा सकता है कि डॉग का नाम क्या था और उसके मालिक का नाम क्या था, समी, SAMI। सो टाइगर इसको कह के बुलाने लग गए थे लोग। हैड लॉस्ट ऑल द रेस्ट, और अब उसका आराम खो चुका था, अब उसके लिए आराम की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ही हैड रेस्ट ओनली व्हेन द ओल्ड मैन सैट डाउन समवेयर, और उसके लिए रेस्ट वही था जब वो वृद्ध व्यक्ति, जब वो
ब्लाइंड बैगर कहीं भी बैठा करता था। एट नाइट द ओल्ड मैन स्लेप्ट विद अ कोड टर्न अराउंड हिज फिंगर। और रात को भी जब वो सोया करता था तो रस्सी को अपने हाथ में लपेट कर रखता था, यानी उसे डर था कि कहीं ये डॉग छुड़ाकर भाग ना जाए। तो ऐसे में उस डॉग के लिए बड़ा मुश्किल था कि नॉट इवन ड्यूरिंग द स्लीप ऑफ दैट ओल्ड बैगर ही हैड द डॉग हैड वे टू एस्केप। ऐसा बड़ा मुश्किल हो चुका था उसके लिए। आई कांट टेक चांसेस विद यू। मैं तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं ले सकता, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता भागने का। A great desire to earn more money than ever before seized his master। और जैसा कि अमूमन होता है, जैसा कि अक्सर ऐसा हुआ करता है, उस व्यक्ति के अंदर, उस ओल्ड बैगर के अंदर ये डिजायर आ गई कि मैं और ज्यादा पैसा कमाना शुरू करूं। सो दैट ही फेल्ट एनी रेस्टिंग अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ऐसे में उसे जरा सा भी आराम ऐसा लगता था कि जैसे मेरा मौका गंवाना है, यानी मैं कुछ भी करूं तो शायद बस रेस्ट ना करूं, कुछ भी मैं करूं तो शायद मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ खाना मिल जाएगा। एंड द डॉग हैड टू बी कंटिन्यूअसली ऑन हिज फीट। और यहां पर उस डॉग को भी अपने पैरों पर लगातार चलना पड़ा। समटाइम्स हिज लेग्स रिफ्यूज टू मूव। और कभी कभी तो उसके पैर बिल्कुल जवाब दे दिया करते थे, वो इतना थक जाया करता था कि उसके पास एक आराम करने का बिल्कुल समय नहीं था। बट इफ ही स्लोड डाउन इवन स्लाइटली, हिज मास्टर गोडेड हिम ऑन फियर्सली विद हिज स्टाफ। और अगर वो जरा सा भी रुक जाया करता था तो उसका जो मालिक है वो उसे प्रोवोक किया करता था, वो उसे ड्राइव किया करता था, जैसे कि बैल को एक किसान हाँकता है। जस्ट लाइक विद हिज स्टाफ, अपने हाथ में जो छड़ी रखता था वो उस छड़ी से उस डॉग को वो मारा करता था, और उसकी मार खाने से वो डॉग उठकर उसके साथ चल दिया करता था। द डॉग वाइंड एंड ग्रोन्ड अंडर दिस थ्रस्ट। इस प्रेशर के अंडर, इस दर्द के अंडर वो जो डॉग था वो बेचारा करहाया करता था, वो रोने की आवाज निकाला करता था। डोंट वाइन, रोने की जरूरत नहीं है, विलाप करने की जरूरत नहीं है, यू रास्कल। और उसको वो गाली दिया करता था, उसको वो अब्यूज किया करता था। डोंट आई गिव यू योर फूड, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देता? यू वॉन्ट टू लॉफ, बस तुम्हें सिर्फ घूमना है, तुम्हें सिर्फ यहां से वहां घूमना पसंद है। ऐसे करके वो उस डॉग को लगातार परेशान किया करता था, लगातार डांटा करता था। सो द ब्लाइंड मैन, उस आदमी ने उसे धमकाते हुए, उसे ऑलमोस्ट डांटते हुए ये बात कही। इट मीन्स अब जो भी कुछ है हमें स्पष्ट नजर आने लगा है कि उस डॉग के साथ उस भिखारी का, उस अंधे भिखारी का अच्छा व्यवहार नहीं था। इन दिस मैनर we can see that this is something that was really very pathetic, very bad experience, very inhuman kind of thing, very inhuman kind of behavior of that old beggar। बहुत ही अलग तरीके से अब उसकी लाइफ, उस डॉग की जो लाइफ थी वो चल रही थी। कहीं ना कहीं अब हमें इस स्टोरी का एक जिस्ट भी समझ में आने लगा है कि इसका नाम ब्लाइंड डॉग क्यों रखा गया है। रीजन बीइंग कि वो डॉग ब्लाइंड था सिर्फ इस चीज में कि उसका मालिक है वो, और अभी तक वो उसकी सेवा करता आ रहा था, लेकिन मालिक जो है वो
आंख का भी अंधा था और अंदर से मन का भी अंधा था। उसे उस मूक प्राणी, बेचारे उस साइलेंट एनिमल का दर्द शायद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए उसके मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, कोई भावना नहीं थी जिससे कि वो उस डॉग की कद्र कर सके। तो आज यहीं तक, अप टू पैराग्राफ नंबर 16. In the next video, we'll talk about the remaining part of the story. We'll take 4 paragraphs, para number 17 to para number 20. Till then, thank you so much. Take care. Goodbye.